मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, यह संदेश किसी सामान्य खबर की तरह नहीं है। यह उस समय का संदेश है जब आकाश के दरवाजे कुछ विशेष आवाजों के लिए खुलते हैं और उन आवाजों में से एक तुम्हारे लिए है। मैं यह सब महादेव के निर्देश पर बोल रहा हूँ, पूरे आश्वस्ति और प्रेम के साथ। यह कोई अफवाह नहीं, यह वह चेतावनी है जो तुम्हें सचेत करने के साथ साथ मार्गदर्शन भी देती है। आज तुम्हारे जीवन की दिशा में एक तहलका होने की आशंका है, पर यह संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालने और मजबूती देने के लिए भेजा गया है। तुम्हारी राह पर एक ऐसा परिवार है, धनवान, प्रभावशाली और चतुर, जो तुम्हें खोज रहा है। उनकी तलाश के केंद्र में कोई साधारण इच्छा नहीं है, उनके इरादों में एक गुप्त चाल है। उनके बीच एक वकील है, शांत, विनम्र और व्यवहार में सहज, पर उसकी आंखों में वही गहरी जिज्ञासा है जो साधारण नहीं। वह तुम्हारी हर गतिविधि, हर मुलाकात, हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान दे रहा है। उनके सवाल इतने सामान्य नहीं जितना वे लगते हैं, वे उन सूक्ष्म किनारों पर टिके हैं जो बाद में किसी जाल की डोर बन सकते हैं। यह वे प्रश्न हैं जो तुमसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, कब जाते हो, किसके साथ हो, और इन सवालों के बीच छिपा हुआ उनका उद्देश्य तुम्हें किसी ऐसी जगह पर ले आना है जहां तुम्हें अकेला या असहाय महसूस कराया जा सके। परंतु यह मत समझो कि यह केवल बाहरी शक्ति का खेल है। यह आध्यात्मिक स्तर पर भी एक लड़ाई है, उन शक्तियों के बीच जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहती हैं और उन लोगों के बीच जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि यह समय सिर्फ सूचनाओं का नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मिक तैयारी का भी है। स्वर्ग ने तुम्हारे चारों ओर पहरे तैनात कर दिए हैं। देवदूत तुम्हारी सुरक्षा में तत्पर हैं, उनकी छाया तुम्हें घेरे हुए है। वे हर ऐसी चाल को पहले ही पहचान लेकर नष्ट कर देंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जा रही थी। पर यह रक्षा तुम्हारे सक्रिय सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विवेकशीलता, ये सभी मिलकर उस ढाल को मजबूत करेंगे जो तुम्हें किसी भी गलत इरादे से बचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। जब तुम्हारे मन ने किसी मुलाकात, किसी फोन कॉल या किसी अनुरोध के बारे में कोई हल्का सा अस्वाभाविक संकेत दिया हो, उसे अनदेखा मत करना। कभी कभी आंतरिक शांति का फुसफुसाना ही ईश्वरीय निर्देश होता है, और जब तुम उसे मानते हो तो तुम्हारी राह सुरक्षित रहती है। महादेव कहते हैं कि वे संकेत छोटे होंगे, एक विचित्र हसरत, एक अनपेक्षित देरी, एक अजनबी की जिज्ञासा जो असामान्य रूप से गहरी लगे, पर वही संकेत तुम्हें गलत रास्ते से बचा सकते हैं। इसलिए विवेक से काम लो, हर प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी न करो, हर जानकारी बांटते समय सोचो कि क्या यह जानकारी तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा के योग्य है। यहाँ एक और बारीकी है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। वे लोग जिनसे तुम्हें भरोसा है, वे भी अनजाने में उपकरण बन सकते हैं। जो लोग तुम्हारे परायेपन और सादगी के कारण भरोसा पाते हैं, कभी कभी वही लोग शत्रु के हित में जानकारी का स्रोत बन जाते हैं, बिना यह समझे कि वे क्या कर रहे हैं। इसीलिए महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें न केवल अपनी बातों पर बल्कि अपने विश्वासों पर भी प्रार्थना करनी चाहिए। जिन लोगों को तुम करीब रखते हो, उनके लिए भी अपने हृदय से दुआ करो कि वे दबाव में भी सत्य का साथ दें। उन्हें दृढ़ता मिले ताकि वे अंधेरे के झुंड का हिस्सा बनने के बजाय प्रकाश की दिशा में खड़े रहें। जब कोई वकील या जिज्ञासु तुम्हारे बारे में सवाल उठाता है, ध्यान रखो कि प्रश्नों के पीछे कितनी गहराई छिपी हो सकती है। कई बार प्रश्न भोले से लगते हैं, पर उनमें छिपा हुआ उद्देश्य एक परत में आगे बढ़ता है। वे तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारे कमजोर समय और तुम्हारे अकेलेपन को तलाशते हैं ताकि भविष्य में इस्तेमाल कर सकें।
पर याद रखो, जागरूक व्यक्ति ही सबसे बड़ा शत्रु है किसी षड्यंत्र का। तुम जितने सजग रहोगे, वे उतने ही असमर्थ पड़ेंगे। महादेव कहते हैं कि उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करना है, ताकि जब परीक्षा आए तुम स्थिर रहो और सत्य का प्रकाश फैलाओ। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत करने के लिए है। जब स्वर्ग अपने बच्चे को चेतावनी देता है तो उसका आशय केवल सुरक्षित रखना होता है। प्रार्थना की पवित्रता और सतर्कता की साधना, यही मिलकर तुम्हें असंख्य आघातों से बचाती है। महादेव का कहना है कि जब तुम प्रार्थना में होते हो तो तुम्हारी आत्मा की एक ऐसी शक्ति सक्रिय होती है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच तैयार कर देती है और उसी कवच के भीतर तुम निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हो। आगे आने वाले दिनों में तुम्हें कई संकेत मिलेंगे, अजनबी संदेश, अचानक कॉल या किसी परिचित का अनपेक्षित प्रश्न जो सब सतर्क रहने का आग्रह करेंगे। इन्हें देखकर घबराना नहीं, इनका उद्देश्य सिर्फ परीक्षण है। जब वे खुद को खुला छोड़ेंगे तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी, उनकी बातचीत और उनके शब्द स्वयं उन्हें बेनकाब कर देंगे। तब वे जो बातें तुमसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वही बातें उन्हें ही घेर लेंगी। यह एक दिव्य न्याय है, जो दूसरों की बुराई करता है, उसी पर जाल खुद टूट पड़ता है। तुम उस समय के गवाह बनोगे जब सत्य सामने आएगा और वह क्षण तुम्हारे लिए एक उभरते हुए अध्याय का आरंभ होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय बैठो और सब कुछ को ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हें सक्रिय रहना होगा, अपने शब्दों का चयन संभाल कर करो, अपनी सोशल मीडिया गतिविधि पर सावधानी रखो और निजी जानकारियां केवल उन्हीं से साझा करो जिन पर तुम पक्का भरोसा करते हो। छोटे छोटे बयान भी किसी की इच्छा के अनुसार मोड़ लिए जा सकते हैं। महादेव कहते हैं कि लापरवाही से बोले गए शब्द कभी कभी बुनकर के लिए बहुमूल्य धागे बन जाते हैं। इसलिए मितभाषी बनो। जब तुम बोलो तो शांति और विचार के साथ बोलो, जब तुम्हें किसी बात का उत्तर न देना हो तो सहज विनम्रता के साथ इनकार करना सीखो। तुम्हारे चारों ओर देवदूत तैनात हैं, परंतु तुम्हारा मन भी एक पहरेदार है, उसे प्रशिक्षित करो। ध्यान और प्रार्थना के क्षणों में अपने मन को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और ईश्वर से जुड़ते हो, तब वह मार्गदर्शन मिलता है जो केवल बुद्धि से नहीं आता। वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें बताता है कि कौन सी बात साझा करनी है और कब चुप रहना है। इन संकेतों को अपनाओ, वे तुम्हारे लिए एक दिव्य नक्षत्र सा काम करेंगे जो रात के अंधेरे में भी मार्ग दिखाएगा। एक तथ्य और है जिसे महादेव बार बार दोहराते हैं, जो लोग तुम्हें खोज रहे हैं वे किसी ऐसी चीज की लालसा रखते हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, यह धन, संबंध या विरासत ही क्यों न हो। पर उनका मकसद जश्न मनाने का नहीं, वे नियंत्रण चाहते हैं। इसे वहां तक पहुंचने से पहले रोको। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, अपना समय संभालो और विशेषकर उन सूचनाओं को सुरक्षित रखो जिनसे तुम और तुम्हारे प्रिय सुरक्षित रह सकते हैं। महादेव ने यह वचन दिया है कि जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं होगा, पर यह रक्षा तभी पूरी होगी जब तुम भी अपने भाग का ध्यान रखोगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाबद्ध किया जा रहा है, वही बातें एक दिन तुम्हारे लिए प्रमाण बन जाएंगी। जब वे बहुत दूर तक चले गए, तब उनकी बोलियां और बयान उनके ही खिलाफ सबूत बनकर उजागर होंगे। तब तुम्हें सिर्फ प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, उस समय तुम्हारी सच्चाई स्वयं बोल उठेगी और वह क्षण तुम्हारी विजय का समय होगा। इसलिए धैर्य रखो। हर घड़ी का अपना महत्व है। समय पर ही सत्य अपना स्वर उठाता है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ जाता है। अब तुम्हारा क्या करना है?
यह सरल है पर प्रभावशाली भी। अपनी प्रार्थना को गहरा करो। हर सुबह और हर शाम उन देवदूतों को अपनी रक्षा का आह्वान करो। अपने दिल की आवाज पर ध्यान दो और अपने कर्मों में सच्चाई और विवेक बनाए रखो। जब कोई अनचाहा प्रश्न आए, उत्तर देने से पहले सांस लो और अपने अंदर की शांति से परामर्श कर लो। याद रखो कि तुम्हारी शब्दों में शक्ति है। उन्हें न तो बर्बाद करो और न ही हल्के में लो। एक विनम्र नहीं भी बहुत शक्तिशाली होता है जब वह तुम्हारे स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए बोला गया हो। महादेव कहते हैं कि इस समय तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, पर यह युद्ध तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है। देवदूत तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं, पर तुम वह हाथ बनो जिससे वे काम कर सकें। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए जो अनजाने में उपयोग किए जा सकते हैं, ताकि उनकी आत्मा मजबूती पाए और वे सत्य की ओर खड़े रह सकें। अपने प्रियजनों को भी सचेत करो, पर डरो नहीं। प्रेम से समझाओ कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों उनकी आवाज का साहस जरूरी है। इस सब का सार यह है कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव ने तुम्हें चिन्हित किया है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अनमोल गुण है, और जब ईश्वर किसी को ऊपर उठाते हैं तो अंधेरों की ताकतें भी गतिविधिमान हो जाती हैं। पर तुम वह चुना हुआ हो, और चुने हुए के लिए मार्ग पर देवी देवता और देवदूत मिलकर खड़े होते हैं। तुम्हारी प्रार्थना उन्हें सशक्त करती है। तुम्हारी जागरूकता उनके काम को सहज बनाती है। इसलिए शांति से जियो, सचेत रहो और अपने हृदय को महान विश्वास से भर दो। आने वाला सोमवार या किसी विशेष दिन का कोई नाम नहीं, परंतु एक ऐसा समय निकट है जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और दिल को शांति मिलेगी। एक ऐसा क्षण आएगा जब एक फोन कॉल, एक संदेश या एक आकस्मिक घटना यह दर्शाएगी कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि यह चेतावनी व्यर्थ नहीं थी, यह तुम्हारी रक्षा के लिए समय पर दिया गया निर्देश था। उस समय तुम्हारी आत्मा कह देगी, मैंने विश्वास रखा था, मैंने जगरहे का काम किया था, और तब परिणाम खूबसूरत होगा। पुरानी चिंताएं पीछे रह जाएंगी और नई राहें खुलेंगी जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियों के लिए अनंत संभावनाएं लेकर आएंगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि किसी प्रश्न का जवाब देना अनावश्यक है, चुप्पी का सहारा लो। चुप्पी कभी कभी सबसे मजबूत प्रतिरक्षा होती है। परंतु जब तुम्हें बोलना पड़े, बोलो सच्चाई से, विनम्रता और दृढ़ता से। अपने हृदय को दूसरों की बातों से भ्रमित मत होने दो। जो चीज तुम्हारे लिए अनमोल है, उसे संभाल कर रखना तुम्हारा धर्म है। और जब चीजें कठिन लगें, महादेव की याद करो, उनकी छत्रछाया में तुम सुरक्षित हो, उनकी तलवार तुम्हारे लिए खड़ी है, और उनकी दृष्टि से कोई आघात सफल नहीं होगा। अंततः यह संदेश तुम्हें एक ही चीज सिखाता है, जागरूकता और विश्वास। ये दो स्तंभ तुम्हें किसी भी अंधेरे का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति देंगे। जब तुम जागरूक रहोगे तो चालें बेअसर हो जाएंगी, और जब तुम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ोगे तो उनकी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर एक अविचल कवच बन जाएगी। महादेव कहते हैं कि अब समय है जागने का, सुरक्षा का और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का। डर मत, बल्कि शांति और साहस से अपना मार्ग चुनो। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, और तुम्हारा भाग्य दिव्य हाथों में सुरक्षित है।